अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ बनने जा रही है मेरे किचन में और वो है अंडा कोफ्ता। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही समझे, बहुत मज़ेदार है ये डिश। अंडे और कोफ्ते का सालन बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं और ये काम मैं अभी थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ। लेकिन चूँकि कोफ्तों की रेसिपी मैंने आपसे एक दिन पहले शेयर की हुई है, इसलिए मैं आज आपको इसकी पूरी रेसिपी नहीं बताऊँगी। ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं और यहाँ पर है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर और यहाँ पर है मसाला। नमक मिर्च वगैरह मैं थोड़ा कम डालूँगी क्योंकि कोफ्तों में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और प्याज ब्राउन करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। कलर देखें इसका चेंज हो रहा है और फ्राई होने के साथ साथ इसकी जो अदरक लहसुन की एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले डालने के बाद उसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, उनको अच्छी तरह से गलाऊँगी। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि उसका मसाला भूनते हुए टमाटर अच्छी तरह गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और आजकल तो वैसे भी टमाटर बहुत अच्छे पके हुए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको काट चुकी हूँ। और फिर अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाला। चूँकि हमारा जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाला। ये नमक मिर्च वगैरह ये मैंने डाल दिया है। पानी का लगाऊंगी हल्का सा छट्टा ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से जो है वो रेडी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर डालने के बाद उनको मैं पकाऊंगी और फिर जनाब वो अच्छी तरह से जब गल जाएंगे तो फिर उसमें मैं कोफ्ते ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आपके सामने ही टमाटर मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत अच्छे आए हुए हैं मार्केट में सब्ज़ी वालों के पास, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या करें जनाब, खाना तो है, अल्लाह ताला ने हमारे खाने पीने का अरेंज किया है, तो महंगाई तो जनाब होनी है, उसको लेकर चलना है, ज़माने को फेस करना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिए हैं अभी मैंने टमाटर और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पानी का छट्टा भी लगाऊँगी ताकि वो टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखें जनाब, मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भुन चुका है, कलर कितना ज़बरदस्त है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये कोफ्ते जो मैंने बना के रखे थे। इनको इतना ज़्यादा नहीं चम्मच को चलाना कि ये टूट जाएं, बस हल्के हाथों से ही इनको ऐसे घुमाना है। और जब ये अच्छी तरह से मसाला इनमें जज़्ब हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डाल देना है पानी। इतना पानी कि जितना आप ग्रेवी या शोरबा रखना चाहते हैं आप उतना पानी इसमें डाल दें। तो ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त है और खुशबू तो कमाल की आ रही है, जिसको मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ़ इस वक्त मैं ही महसूस कर रही हूँ। तो जनाब ये हमारे कोफ्ते जो हैं इसमें डाले जा चुके हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखें इतना पानी इसके अंदर डाल दिया है, चूँकि ये बीफ के कोफ्ते हैं इसलिए इसको मैंने ज़रा ज़्यादा पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बाद में मैंने क्या करना है। देखें कोफ्ते हमारे जो हैं वो गल चुके हैं और शोरबा इतना सा रह गया है, इसलिए अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये अंडे जो मैंने बॉईल करके रखे थे। आप चाहते हैं तो इनको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, पूरे एग्स बॉयल्ड एग जो हैं ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूँगी ज़ीरा
सफ़ेद ज़ीरा। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये खाने की लज्जत को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे खाने जो हैं वो मज़ेदार बनते हैं। और इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी मिर्चें और कटा हुआ धनिया, हरा धनिया। ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसके साथ मैं बनाऊँगी सलाद और इसको खाऊँगी नान के साथ। आप चाहें तो घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए मंगवा रही हूँ नान, क्योंकि ये नान जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं और स्पेशली जब गरम गरम नान होते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमारी आज की ये डिश आपको कैसी लगी? अंडे कोफ्ते की डिश, अंडे कोफ्ते का ये सालन, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बना है और आप भी ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।